Radhe Radhe everyone, welcome to Realizing the Reality. My name is Priyanka and I am a tarot card reader. Right? This is the name of my channel and the link is also given there. Kindly visit it. अभी शुरुआत करते हैं बिग बॉस एपिसोड नंबर 3 के रिव्यू की। एपिसोड की शुरुआत होती है और कुनिका मैम को दिखाया जाता है खाना बनाते हुए। तान्या उनकी हेल्प कर रही होती है चॉपिंग के लिए। एकदम टिपिकल एक हाउसवाइफ का ट्रेट है कि भाई उठ के सुबह खाना बना देना है, जल्दी से अपना काम से वो हो जाना है, फ्री हो जाना है, या एकदम टाइम से अपने सारे घर वालों को खाना देना है। बिल्कुल ही सही और सिंपल सा मूव है। ऐसा करने के कारण मृदुल ने उनको मम्मी बोलने की कोशिश की एंड शी क्लियरली डिनाइड कि मैं किसी की माँ बनने नहीं आई हूँ यहाँ पर। एंड ये बात मुझे इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि शायद वो पिछले सीजन से इंस्पायर्ड हैं एंड शी डज नॉट वांट टू गेट इनटू द सेम स्क्रिप्ट जो पिछली बार अनस्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट जो पिछली बार बन गई थी माँ और दो बेटों के बीच की। तो शायद इस बात से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने कहा है। बाकी इट्स अ नॉर्मल थिंग ना, कॉलिंग सम मदरली वुमन टू बी मदर। उनके खाना बनाने के कारण ही खास तौर पे अर्ली मॉर्निंग उठकर अमाल ने उनको किचन आंटी का टैग दिया, विच पर्सनली आई डिड नॉट लाइक। बसीर ने कहा कि मैं तो उनके हाथ का खाना ही नहीं खाऊंगा। एक दिन खाना बना के इतना सुनाया लेकिन हमने उसको खाना खाते हुए देखा। अब कुनिका मैम खाना बना रही थी तो नेचुरल बात है चॉपिंग वाले लोग भी होने चाहिए थे उनके साथ में, जो कि उठे नहीं थे। इसी वजह से वहां पर तान्या अवेलेबल थी और तान्या ने 3 लोगों की ड्यूटी करी चॉपिंग करने की। और फिर उसका ऑब्वियसली फर्ज तो बनता था उन लोगों को जाके बताना कि मैंने तुम्हारी ड्यूटी की है, तुम्हारी नींद नहीं खराब की है। और उनमें से 2 लोग थे, अशनूर एंड आवेज। तो अशनूर एंड आवेज डिस्कस कर रहे थे कि यार हर चीज़ को तो रात को काट कर रख नहीं सकते, और अगर वो इतनी जल्दी मॉर्निंग में उठ के बना रही हैं तो हमें भी अपना फर्ज तो निभाना ही है, तो रात को करें कि क्या करें, उनको मना करें। दे वर डिस्कसिंग दैट और इतने में ही तान्या वांटेड टू टॉक इन बिटवीन। तब अशनूर ने कहा 1 सेकेंड प्लीज। बस इतनी सी स्टेटमेंट थी एंड तान्या को ये बात बहुत बुरी लग गई एंड उसने कहा कि मैं अवैस तुमसे बाद में बात करती हूँ, ये तो बच्ची, इसको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, दिस इज़ नॉट एट ऑल फेयर। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसने कहा था, कोई रूडली नहीं कहा था, कोई खराब टोन में या चिल्ला कर या किसी भी तरीके से नहीं कहा था। बट देन शी गॉट पिस्ड ऑफ एंड उसने कहा कितनी बदतमीज़ है, ये मुझसे हेड ऑन फाइट ले रही है, मैं अपने फॉर्म में आ जाऊँगी। एंड अब इसमें पॉइंट आउट करने वाली बात ये भी है कि अशनूर ने इस बात का जवाब दिया था कि यहाँ पे बच्चा कोई नहीं है। जब वो कहती ना आवेश को कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ये तो बच्ची है, इसको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तब तान्या का रिस्पॉन्स था हाँ एक्चुअली में दिमाग से कोई नहीं है, एज से बच्चा है। तो मतलब अशनूर रेडी थी कि लड़ना है तो लड़ लो, बोलो और क्या बोलना है तुम्हें, लेट्स डू इट। बट देन तब तान्या ने कुछ नहीं कहा और फिर अंदर आकर 4 लोगों के सामने इस तरह की बातें करी है, मैं अपने फॉर्म में आ जाऊंगी, हेड ऑन फाइट ले रही है, कितनी बदतमीज है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे के बारे में, जो कि बना खाने को लेकर। और इसमें कोई भी नई बात नहीं है, पहले 2 दिन 3 दिन के अंदर बिग बॉस के ऑलमोस्ट हर सीजन में खाने को लेकर प्रॉब्लम आती ही है। सरप्राइजिंग बात यह है कि सभी लोग कभी ना कभी ऑडियंस होते ही हैं और सबको पता होता है 2 बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज के बारे में। वो है रैशनिंग और दूसरा है पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ है स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट, राइट। तो सबसे पहले पॉइंट आउट करती है नेहल, मिस डिवा यूनिवर्स, जो कि बताती हैं कि अभिषेक को उन्होंने काफ़ी सारा कंज्यूम करते हुए देखा चिकन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट जीशान सर को नहीं मिल पाया था। ठीक है, उसके बाद में शी वॉज इन द कुकिंग ड्यूटी ऑल्सो, उन्होंने खुद ने कुक वगैरह किया। उसके बाद वो नहा कर आई हैं और एंड व्हाट शी डिस्कवर्स इज कि उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब वो शी इज़ अ नॉन वेजिटेरियन, उनके लिए चिकन नहीं रखा गया है। तो ऑब्वियसली शी फील्स कम्प्लीटली अपसेट विद दैट। जो इंसान डाइटिंग करता है या जो इंसान एक्सरसाइज करता है उसको सच में भूख लगती है और वो नहीं भूखा रह सकता है। बट एंड शी स्टार्टेड क्राइंग ऑल्सो, वो काफ़ी लाउड भी हो गई और जब वो काफ़ी लाउड हुई तो अभिषेक स्टार्टेड डांसिंग। गुड मूव, अगर उसका अपना मेंटेन करना है तो अच्छा मूव था। बाकी अगर कोई इंसान भूख में चिल्ला रहा है तो उसके साथ ऐसा तो नहीं बिहेव करना चाहिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शंस आए। शी वॉज रियली पिस्ड ऑफ, उसका ऐसा रिएक्शन था, ऐसे 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 करके बात करी थी वो। और उस समय जब वो कर रही थी ना, तब तो सब लोग स्तब्ध रह गए थे, तब सब देख रहे थे या उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन उसके बाद में फिर सबसे पहला रिएक्शन था कि तुम खाना अरेंज कर, नहीं सबसे पहले तो खाना अरेंज करने की कोशिश की गई. बसीर एंड अभिषेक वाज द वन. अभिषेक के पास ही आती है कि तुमने कितना खाया, मतलब इतने सारे 11 लोग हैं खाने वाले नॉनवेज, उसमें वो अभिषेक के पास ही आती है कि तुमने कितना कंज्यूम किया, क्योंकि उसको पता होता है जैसे तो कि इसी ने खाया होगा मेरे पोर्शन का भी. पूरे घर को नहीं पूछती है वो. दिस इज सरप्राइजिंग. उसके बाद में फिर बसीर एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग कि इसको खाने के लिए दें. शी स्टार्टेड क्राइंग. गौरव आता है उसको चुप कराने के लिए, और कुनिका मैम भी नोटिस करती हैं और कहती है मैं इसके लिए फिर से बना दूंगी खाना, दिस इज़ नॉट गुड कि वो रो रही है. सीक्रेट रूम से फरहाना का भी आता है कि अरे दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ रियली बैड अबाउट इट. बट देन मृदुल का रिएक्शन क्या रहता है कि अक्कड़ निकाल दूंगा मैं ऐसे करके बात करेगी तो ओके. अशनूर एंड नगमा का भी इसमें रिस्पॉन्स था, उसके साथ होने का, उसके आसपास होने का, उसके लिए कंसर्न्ड होने का. ठीक है, लेकिन कुछ लोग थे जो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं थे. अब इतना सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है, उसकी ऐसी कंडीशन है, उसको सच में भूख लग रही है एंड शी इज नॉट एबल टू हैंडल इट, वो रो रही है. सब लोग उसको जाके काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसी सिचुएशन में नटालिया ने कहा फाइटिंग फॉर चिकन, वेलकम टू इंडिया. एंड जितने लोग आसपास खड़े हुए थे उसके, जिन्होंने सुना इस कमेंट को, उन लोगों ने दे लाफ्ड इट आउट लाउड. दिस इज नॉट ओके. प्रणत ने इतना बोला अरे पूरी कंट्री को कैसे जज करे, बट हंसते हुए बोला. मतलब ये बात पे थोड़ा सा रिएक्शन आना चाहिए था. हाउ डेयर शी टॉक अबाउट इंडिया लाइक दैट. ये हमारी कंट्री है ना जहाँ पर मिड डे मील्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, हमारे गुरुद्वारों में खाना खिलाया जाता है, मंदिरों में खाना बंटता है. कितनी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोगों को खाना मिलता है, कितने सारे आश्रय स्थल हैं, कितने सारे बड़े मंदिर हैं जहाँ पे रोज 2-2 बार खाना दिया जाता है. शी जस्ट कांट डेयर टू टॉक लाइक दैट. और किसी ने किसी को इस बारे में रिएक्शन देना चाहिए था और किसी ने नहीं दिया. एंड आई एम नॉट ओके विथ इट. मृदुल किसी को ये भी कह रहा था कि खाना नहीं है दाल खा लो, दाल नहीं है दिस बेसन का चीला बना के खा लो, बेसन का चीला भी नहीं है तो तुम भांग खा लो, नहीं है वो भी तो तुम सो जाओ. प्लीज वी नीड टू अंडरस्टैंड. और उसका ना कुछ प्रायोरिटीज भी हैं, जैसे कि वो राइस, वाइट राइस नहीं खाती है, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग. आज आप भी अगर किसी डाइटिशियन से बात करेंगे जाकर, तो आपको वो बोलेंगे कि आप व्हाइट राइस मत खाओ, आप ब्राउन राइस खाओ. इसी तरह से आपको आलू खाने के लिए मना करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें. ये होता है ना, मतलब एक नॉर्मल इंसान को भी आजकल डॉक्टर्स बहुत अलग टाइप का फूड हैबिट्स या डाइट प्लान दे रहे हैं. तो वो तो मिस यूनिवर्स की कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है, तो उसकी तो डेफिनेटली प्रायोरिटीज होंगी ना खाने को लेकर. तो एकदम नॉर्मल बात है अगर वो ये कह रही कि मैं ये खा सकती हूँ, ये नहीं खा सकती हूँ. सिंह कि वो पनीर नहीं खा सकती, लैक्टोस इंटॉलरेंट. दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, राइट. वी ऑल शुड अंडरस्टैंड दैट, राइट. चलिए, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चलिए, थैंक यू सो मच. मिलते हैं. चलिए, इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड प्लीज डू check Vidhi Vidhan Jyotish and do consider it. Do watch all the videos. They are knowledgeable, they are good, and God bless you.